हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर और महत्वपूर्ण भी है, उस पर बात करनी आवश्यक है। अभी जिनका सिलेक्शन हो चुका है 2 गुना लिस्ट में, तो वो वीडियो देखेंगे तो वो मुझे बोल सकते हैं कि सर ये गलत है, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन जब आपके फाइनल कट ऑफ आएगी, यानी कि फाइनल लिस्ट आएगी, जिसमें आप आधे बच्चे वापस बाहर निकलोगे और आप आधे बच्चे बाहर निकलोगे, तो आप में और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी किसी को भी मालूम नहीं है कि मेरे कितने मार्क्स आए। ये तो मार्क्स फिर आपके जब जारी होंगे, फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी, तब आपको पता लगेगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और जिस कारण मैं बाहर हो गया। बात करते हैं कारण क्या है। कारण ये हो रहा है कि अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो एक तरह से जो पेपर बनवाता है, या फिर आरपीसी का वरिष्ठ अध्यापक हो या लेक्चर का पेपर हो, तो सभी पेपरों में आए दिन हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ प्रश्नों को डिलीट कर देते हैं, या बाद में उसकी आपत्तियों के बाद में वो आंसर चेंज कर देते हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हो कि विज्ञान गणित के जो एसएसटी जो लेवल 2 का पेपर था, उसमें टोटल 8 प्रश्नों पर यानी कि 5 प्रश्न तो डिलीट किए गए और 3 प्रश्नों के आंसर यानी कि चेंज किए गए। 2 क्वेश्चनों के शिक्षण विधियों के थे और 1 क्वेश्चन मनोविज्ञान का था। इसी तरह सामाजिक अध्ययन में आपके 4% डिलीट किए गए, अंग्रेजी किए गए, आने वाली जो हिंदी है उसमें भी डिलीट किए जाएंगे। तभी तो कट ऑफ ज़्यादा जारी है। कारण क्या है, डिलीट क्यों कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ती है। क्योंकि अगर आपके 8 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आपके 145 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 300 मार्क्स में से आएंगे। इसी तरह इसमें 146 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 300 मार्क्स में आएंगे, यानी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी आपके। हिंदी में भी ये होने वाला है। आखिर रीजन क्या है? अब देखिए, अगर बात करूं मैं आपके शिक्षण विधियों का और मनोविज्ञान का, तो आपके शिक्षण विधियों और मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन थे जो आपके चेंज किए गए, वो पूरी परीक्षा में, या आपके 5 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए, 4 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए, वो पूरी परीक्षा में सही माने गए थे, या फिर किसी न किसी तरह से वो सही थे, तो उनको डिलीट कर दिया गया। तो ये अधिकांश बच्चों ने वो सही थे तो उनके डिलीट हो गए, तो उनके क्वेश्चन एक तरह से रॉन्ग यानी कि वो माइनस में चले गए। यानी कि जिनके क्वेश्चन सही था उनका डिलीट कर दिया, तो एक तरह से उनका एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर कम होना बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको क्या करना चाहिए। नंबर एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीसी हो, इनके पास इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, तो इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी इनके पास क्या राजस्थान में योग्य व्यक्ति नहीं है? यानी कि आईएएस आरएस जो महान ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ लिख कर जाते हैं, उनसे ये सलाह लेते हैं, या फिर किसी व्यक्तियों से सलाह लेते हैं कि इनसे 150 क्वेश्चन का पेपर डिसाइड नहीं हो पाता कि ये क्वेश्चन पेपर वहां छपेगा। यानी कि इनको ऑप्शन नहीं पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी ये अगर इस तरह से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। इस बार माइनस मार्किंग थी, बहुत से बच्चों ने क्या किया कि कम क्वेश्चन किए, अब कम क्वेश्चन किए फिर भी डिलीट हो गए, तो उनके वो नुकसान है। तो ये सोचना आवश्यक है। बहुत से बच्चे तो जी पॉइंटों से रह जाएंगे। कारण क्या है? डिलीट कर दिए, मन जाए जब डिलीट कर दिया। यानी कि जब आपको बच्चे को पता नहीं है कि 150 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं, तो 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने प्रश्न बनानी है उसको, तो एक तरह से वो कुट्ठा घाट है। तो इनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीसी हो, इनको अपने पैनल में एक विशेषज्ञ को रखना चाहिए, 1 हो या 5 हो, कितने भी हो। पेपर बनाते समय इनको विशेष सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए प्रश्नों को, कि इनके उत्तर प्रमाणिक रहे। अभी आप देखोगे तो केंद्र सरकार में आईएएस का एग्जाम हो, या फिर आपके रक्षा मंत्रालय का हो, या किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो उनमें जो क्वेश्चन आता है उनमें आपत्तियां आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है। यानी कि उनके प्रश्न बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं। यानी कि इतने बड़े एग्जाम और उनको सेट करने वाले आईएएस जैसे एग्जाम में उनमें 1-2 प्रश्नों पर भी डिलीट नहीं होते। कारण क्या है? और इधर देखो आप, हर एक पेपर में 5-5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो कारण क्या है? यानी कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, आप समझिएगा। अगर आपके जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके सही थे और 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए, तो आपके साथ कितना अन्याय है। 6 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर आपके गलत हो गए। इसी तरह मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के, मान लीजिए उसने 3 क्वेश्चन किए थे और 3 क्वेश्चन उसके गलत थे, और 3 क्वेश्चन गलत थे और तीनों ही उसके डिलीट हो गए। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो 3 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब है कि उस 6 नंबर यानी कि उसके 8 नंबर बढ़ गए।
कैसे? 3 क्वेश्चन के तो ये 6 नंबर तो ये जो डिलीट हो गए, जो गलत थे, और बाकी 3 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन उसका माइनस मार्किंग जाता, तो 4 क्वेश्चन उसके बच गए, तो उसके 8 नंबर बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 8। और किसी के 4 के 4 गलत थे, उसको हो गए तो 10 नंबर बढ़ गए। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे रहेंगे जिनके 10-10 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर कम हो गए। तो जब इनका कारण क्या है? कारण यह है कि इनको ही नहीं पता पेपर किस तरह से बनाना है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनको या तो कमाई करनी है कि बच्चे आपत्तियां लगाए जिससे करोड़ों रुपए की कमाई हो, एक ही बच्चे से 100-100 रुपए ले आपत्तियां लगाए, क्योंकि इस बार भी आपके हजारों के ऊपर आपत्तियां आई थी, और हजारों के ऊपर आपत्तियां आई तो कमाई बहुत हुई। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है आपको भटकाना, आपको मेहनत करने वाले बच्चों का तो नंबर आता ही है, उनके तो आता है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पॉइंटों से रह जाते हैं, 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो उनकी तकलीफ है, एक बहुत बड़ी तकलीफ है। जिनकी नौकरी नहीं लगी उनसे पूछिए कि उनका कितना समय बर्बाद हुआ, कितने उसने टाइम वेस्ट किया, कितनी मेहनत की, क्या वो दोबारा खड़ा हो पाएगा दोबारा इस तरह से, या उसके आने वाले समय में इतना कर पाएगा। तो इनको तो नहीं पता है, इनको नहीं पता, इनके जो सदस्य बैठे हैं उनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनसे सीख लीजिए ना, केंद्र की सरकार की जो एजेंसी है उनसे सीख लीजिए कि आपके प्रश्न आप डिलीट क्यों कर रहे हो, आप उत्तर चेंज क्यों कर रहे हो, क्या आपके पास कोई प्रमाणिक बुक नहीं है, क्या आपके पास ऑथेंटिक कोई पैनल नहीं है, क्या आपके पास पैसों की कमी है। तो आप बताइए ना। एक तो इनके कारण वापस कोर्ट में बढ़ जाएगा, कोर्ट में जाएगी, क्वेश्चन तो देर होगी, 5-5 साल में आप नियुक्ति दोगे तो कैसे काम चलेगा। यानी कि ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो बच्चों के ऊपर नियुक्ति में भी देरी मिलेगी, यानी कि सब तरह से ये आपके एक तरह से विद्यार्थी का ही अहित है, यानी कि विद्यार्थी ही इसमें, यानी कि इन चीजों को सभी, मेरा उद्देश्य है कि इन चीजों को जैसे ये डिलीट कर रहे हैं इनमें बहुत उलझन हो जाती है। आपको पता होगा 2013 की जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती थी जिसमें मेरा चयन हुआ था, तो उसमें जो मेरी 21वीं रैंक थी वो राजस्थान, तो उसमें मैं आपको बता दूं उसके बाद में इसके कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद में भी इस 2013 की जो नियुक्तियां थी 2019 में भी दी गई, 2019 तक ये प्रक्रिया चली। उन 2019 तक यानी 6 साल तक कोर्ट में चलता रहा, और बहुत से अभ्यर्थियों को जिनका नंबर नहीं था 2-3 क्वेश्चन चेंज किए, तो वापिस 2019 में बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। इसी तरह रिट में होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी जिनका वापिस चेंज होंगे, उत्तर चेंज हो गए, जो नौकरी लग गए तो लग गए एक बार, उनको हटा नहीं सकते दोबारा। तो ये गंभीर विसंगतियां हैं, इनको सुधारना होगा। इसका प्रभाव हजारों विद्यार्थियों पर पड़ता है, और बहुत से बच्चे जो मेहनती होते हैं उनका थोड़ा बहुत पेपर ढंग से नहीं हो पाता किसी कारणवश, फिर भी उनका 1-2 पॉइंटों में नंबर कम रह जाते हैं। तो उनको जरूर सोचना चाहिए कि ये क्या है, किस तरह से नहीं है। और दूसरी बात, मेरा उद्देश्य ये है कि आरपीसी को भी अब वरिष्ठ अध्यापक का और व्याख्याता का जो परिणाम है वो अतिशीघ्र जारी करना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के परिणाम अतिशीघ्र जारी करेंगे तो हो सकता है कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट है वो सब क्लियर हो जाए डेट में, क्योंकि फिर लगभग आपके सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। अगर इनके परिणाम पहले जारी नहीं होते हैं तो ये मानिए कि आपके इसमें बहुत सा आपको नुकसान रहेगा 2 गुना वाले अभ्यर्थियों का। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी कट ऑफ का ज़्यादा जाने का कारण क्या है, 145 क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, नंबर क्यों नहीं आ रहा, आप नहीं जोड़े थे, तो हो सकता है 2 गुना में भी ये हो। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा। और आपको, अब आप सोचते हो कि क्या हुआ, निराश तो आपको होना ही नहीं, दोबारा आपको संघर्ष करना है। यानी कि आपको वापस संघर्ष का मतलब है कि 2-3 दिन घंटे पढ़ना है। अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं की है तो दोबारा अच्छी मेहनत करनी है, और निरंतर रूप से आपको पढ़ना है। दोबारा आपको एक न एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। अगर आप में ये इच्छा है कि इस बार नहीं तो इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, तो 100% होगा, उसको कोई रोक नहीं रख सकता। जिसे आपसे बता दो, अगर आपके क्रम सही है तो कर्म करते रहो, और कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। एक न एक दिन भगवान आपको वो कर्म का फल देने के लिए मजबूर जरूर होगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इन बोर्डों को सुधरना होगा, बच्चों को यह हित नहीं करे, हित करे। तो इनके लिए सभी यूट्यूब वाले, यानी कि जितने भी जो चैनल है वो जरूर उठाए, कोचिंग संस्थाएं जरूर उठाए, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।